इस दुनिया में हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा होने वाला एक योद्धा जो मौत को छू करके टक से वापस आ जाता है। उस योद्धा को भुलाने की चाहे जितनी साजिश कर ली जाए, लेकिन उसे भुला पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिस योद्धा की बात हम कर रहे हैं, जिस हिंदुस्तानी योद्धा की बात कर रहे हैं, उसे निजामुद्दीन शेख कहते हैं। 1 जनवरी सन 1900 ईस्वी को यूपी के आजमगढ़ में पैदा होने वाले निजामुद्दीन शेख अपने अब्बा के साथ एक कैंटीन चलाया करते थे। जब ये कुछ बड़े हुए, उम्र लगभग 20 साल की हुई, तो उस समय चूंकि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी और ये अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए चले गए और वहां पे भर्ती भी हो गए, वहां पे काम करने लगे। लेकिन एक रोज जब ये किसी एक अंग्रेज अधिकारी को कुछ ऐसा कहते हुए सुनते हैं, जिसे सुन करके इन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। अंग्रेज अधिकारी कह रहा था कि इन हिंदुस्तानियों से ज्यादा जरूरत बचाना उन गधों को है, जिन पे राशन पानी आता है, जिन पे खाने पीने का सामान आता है। जैसे ही ये बात निजामुद्दीन शेख सुनते हैं, ये गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, एकदम गुस्सा हो जाते हैं और वहीं तुरंत बंदूक उठाते हैं और उस अंग्रेज अधिकारी को गोली मार देते हैं। इनका खून खौल उठा उसकी इस बात को सुन करके कि ये आदमी हम हिंदुस्तानियों को इतना गिरा हुआ, इतना नीच समझता है, इतना बेकार समझता है, हमारी औकात उन गधों से भी यहाँ पे गई गुजरी है, इतनी नीची औकात हमारी है। ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, बंदूक निकाले और तुरंत वहीं पे धाए धाए करके गोली मार दिया। निजामुद्दीन शेख जो थे, इनका बचपन का नाम सैफुद्दीन शेख था। लेकिन जब ये घटना हो जाती है, जब वो अंग्रेज अधिकारी को मार करके वहां से भागते हैं, सीधे पहुंचते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास। वहां पे आजाद हिंद फौज में ये भर्ती हो जाते हैं और वहां पे इनकी एक नई पहचान बनती है, एक नया नाम मिलता है निजामुद्दीन शेख का। सैफुद्दीन शेख जब आईएनए में भर्ती हो जाते हैं, यानी आजाद हिंद फौज में भर्ती हो जाते हैं, तो इनकी पहचान नई हो जाती है, नाम बदल दिया जाता है। इनका नया नाम निजामुद्दीन शेख रख दिया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तानियों में एक ऐसा चेहरा था जिसके पीछे अंग्रेज हाथ धोकर पड़े हुए थे। उनका मकसद यही था कि किसी तरह से इनको गिरफ्तार किया जाए, इन्हें सजा दी जाए और ये बवाल पूरा खत्म किया जाए। अंग्रेज दिन रात इसी फिराक में लगे रहते थे कि जहां कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिले, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन उनकी ये साजिश, उनकी ये कोशिश हमेशा नाकाम होती रही, क्योंकि जैसे ही ये नेताजी को पकड़ने की कोशिश करते, नेताजी हर बार इनके हाथ से बड़े आसानी से बच निकलते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सेना बिल्कुल पीछे पड़ चुकी थी। जब नेताजी ने देखा कि अब हिंदुस्तान में उनका बच पाना शायद मुश्किल है, तो वो हिंदुस्तान से जर्मनी चले गए और जर्मनी जाने के बाद फिर वहां से जापान चले गए। और जब एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही विशाल, बड़ी ताकतवर सेना का गठन किया गया, जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस फौज का सिर्फ एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान की सरजमीन अंग्रेजों से आज़ाद होनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी को चैन का सांस लेनी चाहिए, हिंदुस्तान की सरजमीन से अंग्रेजों का नामो निशान खत्म होना चाहिए। और इसी सेना में जाकर के भर्ती हो जाते हैं निजामुद्दीन शेख। निजामुद्दीन शेख जब सेना में भर्ती हुए तो इन्हें ड्राइवरी बड़ी अच्छी आती थी। शुरुआत में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर रहे और बाद में जब नेताजी ने इनके हिम्मत और हौसले को देखा, फिर इनकी जिम्मेदारियों को और बढ़ाते गए। फिर बाद में ये नेताजी के सिक्योरिटी गार्ड भी बने, उनकी काफ़ी सुरक्षा की। एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है, जिसे जानने के बाद, सुनने के बाद वाकई एक चीज़ साबित हो जाती है कि मुसलमान हमेशा अपने मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए वफादार रहा है। एक बार हुआ ऐसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ निजामुद्दीन शेख एक जंगल में थे। बर्मा का जंगल था, म्यांमार जिसे कहते हैं। वहाँ जंगल में कुछ यहाँ पे मीटिंग चल रही थी, कुछ बातचीत चल रही थी कि तभी अचानक झाड़ी से बंदूक की नली दिखाई देती है। अंग्रेजी थे जो लुके छिपे हमेशा नेताजी के पीछे लगे रहते थे। उनका मकसद यही था कि इन्हें चाहे जैसे खत्म कर दिया जाए। जैसे ही बंदूक की नली निकलती है और गोली चलने वाली होती है, कि उस समय हिंदुस्तान का ये बहादुर योद्धा, ये शेर दिल इंसान निजामुद्दीन शेख कूद के नेताजी के ऊपर चले जाते हैं और बंदूक से चलने वाली सब जितनी भी गोली चलती है सब अपने शरीर पे ले लेते हैं। वहीं पे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और फिर जब होश आता है तो देखते हैं कि नेताजी इनके बगल में खड़े थे और एक वहाँ पे एक आज़ाद हिंद फौज की महिला सैनिक थी, इनका नाम था लक्ष्मी सहगल। वो इनके जिस्म से गोलियां निकालती हैं जो इन्हें उस समय लगी हुई थी। 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो इसके बाद भी ये बर्मा में ही, म्यांमार में रुके रहे। 1950 तक म्यांमार में रुके रहे और वहाँ पर एक औरत जिनका नाम हबीबुन्निसा था, उनसे इन्होंने शादी की। और फिर जब देश आज़ाद हो गया 1950 तक, वहाँ पे रहने के बाद बर्मा में ये हिंदुस्तान में वापस आए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बड़ी लंबी ज़िंदगी दी। 2017 में ये इस हिंदुस्तान की सरजमीन को, इस दुनिया को अलविदा कह के दुनिया से चले गए। एक ऐसे बहादुर योद्धा, एक ऐसे शेर दिल इंसान निजामुद्दीन शेख थे, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए एकदम आगे बढ़ के आए, पीछे कदम नहीं हटाए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जान की रक्षा की। उस समय जरा सोचिए कि अगर अंग्रेजी सेना जो दुश्मन थी अपने मकसद में कामयाब हो जाती और नेताजी को कुछ हो जाता उस समय, तो फिर आज़ाद हिंद फौज का क्या होता। इस हिंदुस्तान की तस्वीर शायद कुछ और ही हो जाती अगर उस समय नेताजी की जान नहीं बचाई जाती। तो ऐसे
बहादुर, वीर और शेरदिल इंसानों के बारे में हम सभी को जरूर जानना चाहिए। एक तरफ जहां ये सारी घटनाएं हमें ये सिखाती हैं कि हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानियत को देखना चाहिए, अपने मुल्क हिंदुस्तान को देखना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज़ाद हिंद फौज का ये नारा था, जय हिंद। तो निजामुद्दीन शेख जो थे, ये जिससे भी मिलते थे उनका अभिवादन जय हिंद कह के ही किया करते थे। आज भी ये हिंदुस्तान की एक पहचान है। जब भी कोई बोलता है जय हिंद, तो ये जरूर बात समझ में आ जाती है तुरंत कि ये बोलने वाला जरूर कोई अपना भाई है, कोई हिंदुस्तानी है। ऐसे बहादुर और जाबाज योद्धाओं के बारे में हम सभी को जानना चाहिए। आज जब भी इस दुनिया में कोई इंसान बड़ी शेरदिली के साथ, बड़े जज्बात के साथ, बहुत ही अकड़ के साथ किसी से बोलता है, कोई बात कहता है, कुछ कहने के लिए करता है, तो सामने वाले अक्सर ये कह देते हैं, बहुत अपने आप को तुर्रम खान ना समझो। लेकिन तुर्रम खान एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने दुनिया को एक ऐसी चीज सिखाई जिसे जानने के बाद, सुनने के बाद वाकई आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो तुर्रम खान कौन थे, जानने के लिए सब्सक्राइब